हेलो स्टूडेंट्स, मैं हूँ लक्ष्मी सिंह। आज की क्लास में हम लोग टॉपिक कवर करने वाले हैं रेसिडेंटल स्टेटस ऑफ एचयूएफ, फॉर्म एंड कंपनी के बारे में। लास्ट लेक्चर में मैंने रेसिडेंटल स्टेटस ऑफ इंडिविजुअल के टॉपिक को कवर किया था। जिन लोगों ने वो वीडियो नहीं देखा होगा उसकी लिंक आप लोग को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, आप लोग वहाँ से वीडियो को देख सकते हैं। ओके, तो चलिए आज हम लोग स्टार्ट करते हैं रेसिडेंटल स्टेटस ऑफ एचयूएफ। ये आपका इनकम टैक्स एक्ट सेक्शन 6 सबसेक्शन 2 में कवर किया गया है। तो देखते हैं रेसिडेंटल स्टेटस के लिए कौन कौन सी कंडीशन को फुलफिल करना होता है। रेसिडेंटल स्टेटस ऑफ एचयूएफ को भी इंडिविजुअल की तरह 2 पार्ट्स में कैटेगराइज किया गया है। फर्स्ट है रेसिडेंट एंड सेकेंड है नॉन रेसिडेंट। रेसिडेंट भी आपके 2 टाइप्स में कैटेगराइज किए गए हैं, ऑर्डिनरी रेसिडेंट एंड नॉन ऑर्डिनरी रेसिडेंट। ओके, देखिए एचयूएफ को रेसिडेंटल स्टेटस क्या है ये जानने के लिए सिर्फ 2 कंडीशन पर हमें फोकस करना है। और ये जो 2 कंडीशन है ये इंडिविजुअल के लिए जो हम एडिशनल कंडीशन होती थी वही 2 कंडीशन है जो एचयूएफ की रेसिडेंटल स्टेटस को डिटरमाइन करती हैं। ठीक है, इसमें से पहली कंडीशन ये बोलता है आपका कि कम से कम 2 आउट ऑफ 10 ईयर्स जो रिलीवेंट प्रीवियस ईयर होता है उसे इंडिया का रेसिडेंट होना चाहिए। ठीक है, मीन 10 सालों में से कम 2 साल हो इंडिया का रेसिडेंट हो। और इंडिया के रेसिडेंट होने के लिए हमें क्या करना होता है, बेसिक जो 2 कंडीशन मैंने बताया था इंडिविजुअल के, उसको आप लोग को कोई एक को फुलफिल करना होता है। जैसे फर्स्ट था आपका 182 डेज इन प्रीवियस ईयर, कम से कम 182 डेज होना चाहिए। और दूसरा ऑप्शन था 60 डेज इन प्रीवियस ईयर, और रिलीवेंट प्रीवियस 4 ईयर्स में आपका 365 डे होना चाहिए। इसमें से अगर कोई भी एचयूएफ 2 बार 2 साल तक ऐसा कोई कंडीशन को फुलफिल करता है तो पहली कंडीशन को फुलफिल कर देगा। सेकेंड कंडीशन होती है कि प्रीवियस ईयर के जो रिलीवेंट 7 प्रीवियस ईयर होते हैं उसमें कम से कम 730 डेज इंडिया में उसे होना चाहिए, इंडिया में स्टे करना चाहिए, तब आपकी रेसिडेंटल स्टेटस को डिटरमाइन करने के लिए कंडीशन आपकी फुलफिल होगी। डेट्स के बारे में मैंने पहले भी बताया था आप लोग को, आज के लेक्चर में भी बता रही हूँ कि जो जिस दिन इंडिया में एंट्री करते हैं या जिस दिन इंडिया से हम बाहर जाते हैं दोनों डे आपकी काउंट होती हैं। तो चलिए देखते हैं क्या इनकी स्टेटस है। देखिए यहाँ पर मैंने चार्ट के बेसिस पर आप लोग को समझाने की कोशिश किए हैं, आई होप आप लोग को समझ में आएगा। जब भी हम लोग एचयूएफ की बात करते हैं तो उसमें जो कर्ता होता है, कर्ता का मेन रोल होता है। अगर एचयूएफ जो फैमिली होती हैं, हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली, उनके जो कर्ता हैं बोथ कंडीशन को सेटिस्फाइड करते हैं। जो लास्ट में मैंने 2 कंडीशन बताए हैं दोनों कंडीशन को सेटिस्फाइड करते हैं तो आपके कहलाते हैं ऑर्डिनरी रेसिडेंट ऑफ इंडिया। ओके, अगर कर्ता कोई एक कंडीशन को सेटिस्फाइड करता है, इफ कर्ता सेटिस्फाइड एनी वन कंडीशन और नॉट एनी वन, या तो कोई एक कंडीशन को सेटिस्फाइड करते हैं या कोई कंडीशन को सेटिस्फाइड नहीं करते हैं, तब वो कहलाता है नॉट ऑर्डिनरी रेसिडेंट। ओके, एंड लास्ट जब नॉन रेसिडेंट की कंडीशन में क्या होती है कि अगर जो एचयूएफ का बिजनेस है उसका कंट्रोल एंड मैनेजमेंट आउटसाइड ऑफ इंडिया है, ठीक है, इंडिया में नहीं है, तो आपका होता है नॉन रेसिडेंट। ये आपकी होती है रेसिडेंटल स्टेटस ऑफ एचयूएफ। अब हम लोग बात करते हैं रेसिडेंटल स्टेटस ऑफ फर्म और एसोसिएशन ऑफ पर्सन के बारे में। देखिए फर्म, एसोसिएशन ऑफ पर्सन एंड कंपनी, इन सब की रेसिडेंटल स्टेटस 2 टाइप्स की होती है, या तो रेसिडेंट होते हैं या नॉन रेसिडेंट होते हैं। इनके पास नॉट ऑर्डिनरी रेसिडेंस का कोई कॉन्सेप्ट नहीं होता है, या तो इंडिया के रेसिडेंट कहलाएंगे या नॉन रेसिडेंट कहलाएंगे। ओके, तो फॉर्म के लिए इंडिया के रेसिडेंट होने के लिए बस एक ही कंडीशन है कि अगर इस फॉर्म का कंट्रोल एंड मैनेजमेंट, जो भी बिजनेस रन करा रहे हैं हम लोग फॉर्म में, उससे कंट्रोल एंड मैनेजमेंट इंडिया में हो, चाहे वो पार्टली ही क्यों ना हो, तो आपका रेसिडेंट ऑफ इंडिया के स्टेटस में आएंगे। अगर कंट्रोल एंड मैनेजमेंट इंडिया में नहीं है तो नॉन रेसिडेंट में आता है। ओके, सिंपल सी बात है, अगर इंडिया में कंट्रोल एंड मैनेजमेंट हो या तो कम्प्लीटली हो या फिर उसका कुछ पोर्शन हो, मतलब हाफ 50% भी कंट्रोल एंड मैनेजमेंट अगर इंडिया में है तो रेसिडेंट ऑफ इंडिया में आएंगे। एंड नॉन रेसिडेंट ऑफ इंडिया में तब आएंगे जब उनका कंट्रोल एंड मैनेजमेंट इंडिया में नहीं होगा। अब बात करते हैं रेसिडेंट ऑफ कंपनी।
कंपनी की रेसिडेंटल स्टेटस क्या हो सकती है, ये आपका इनकम टैक्स एक्ट सेक्शन 6 सबसेक्शन 3 में कवर किया गया है। ये भी आपके दो ही कंडीशन होती हैं, या तो रेसिडेंट होंगे या नॉन रेसिडेंट होंगे। रेसिडेंट के लिए यहाँ पर दो कंडीशन दी हुई हैं। पहला है इट इज़ ए इंडियन कंपनी। सबसे पहले क्या होना चाहिए, वो इंडियन कंपनी होनी चाहिए। और इंडियन कंपनी का मतलब क्या है, जो इंडिया का जो कंपनी एक्ट है 2013 या प्रीवियस कंपनी एक्ट 1956 है, इसके अंडर वो रजिस्टर्ड होगा, तभी वो इंडियन कंपनी होगी। अगर इंडियन कंपनी हो तो रेसिडेंट, इंडिया की रेसिडेंटशिप उनके पास है। अगर वो इंडियन कंपनी नहीं है, फॉरेन कंपनी है, बट उसका प्लेस ऑफ इफेक्टिव मैनेजमेंट इंडिया में हो है। प्लेस ऑफ इफेक्टिव मैनेजमेंट का मतलब कि जो भी बिजनेस से या कमर्शियल डिसीजन लिए जा रहे हैं, बोर्ड ऑफ मेंबर्स जो डिसीजन लेते हैं, उसका प्लेस इंडिया में हो, तो आपकी इंडियन कंपनी वो कहलाएगी और इंडिया की रेसिडेंटशिप उनके पास होगी। नॉन रेसिडेंट के लिए क्या होता है, फर्स्ट ऑफ ऑल तो इंडियन कंपनी नहीं है, इंडियन कंपनी एक्ट में रजिस्टर्ड नहीं है। एंड फॉरेन कंपनी के केस में अगर उनका प्लेस ऑफ इफेक्टिव मैनेजमेंट इंडिया में नहीं है, ओके, तो आपकी नॉन रेसिडेंट्स में आती है। तो ये था आप लोग का रेसिडेंटल स्टेटस ऑफ एचयूएफ, फर्म एंड कंपनी के बारे में। उम्मीद करती हूँ आप लोग को समझ में आ रहा होगा। अगर आप लोग को इस टॉपिक से रिलेटेड कोई भी डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। एंड प्रीवियस कोई भी वीडियो देखने के लिए उन सभी की लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, आप वहाँ जाकर अटेंड कर सकते हैं एंड वीडियो देख सकते हैं। ओके, थैंक यू।